हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मेरे वायु के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम अग्नि के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अग्नि का वायु, पित्त और कफ के साथ क्या संबंध है और अग्नि हमारी इम्यूनिटी को और हमारी स्वस्थता के लिए कितना जरूरी है। जेक्वस रोजाऊ नाम के एक फिलोसोफर ने बोला है कि हैप्पीनेस 3 चीजों पे निर्भर है। एक तो आपका बैंक बैलेंस, दूसरा गुड कुक और तीसरा आपकी गुड डाइजेस्टिव फायर। हाँ जी दोस्तों, ये एक फॉरेन फिलोसोफर है जिसने कि ऐसी बात की है। कहीं ना कहीं ये हमारे आयुर्वेद से भी रिलेटेड है, तो बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट करते ही है और हर कोई करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर तो आपको अच्छा बैंक बैलेंस मिलेगा तभी आपके यहाँ बहुत अच्छा खाना आएगा और अच्छे तरीके से आप हेल्दी फूड को एफोर्ड कर पाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छा खाना एफोर्ड भी कर लिया तो उसे पकाएगा कौन? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि खाने को एक हाइजीनिक तरीके से बहुत अच्छे से घर के सारे सदस्यों की अग्नि को समझ के और सबकी पसंद नापसंद को समझ के पकाया जाए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसी ने बोला है कि हाउसवाइफ इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल लाइफ। हाँ जी, हम लोग बहुत ही तुच्छता से देखते हैं कि आप क्या करते हो जी, आप कुछ नहीं करते, आप हाउसवाइफ हो। तो ये कुछ नहीं करते ऐसा आंसर मत दो। अगर तो आप हाउसवाइफ हो तो आप बहुत कुछ करते हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है और आप मतलब बहुत अच्छे से, बहुत सारी समझ से बहुत कुछ करते हो। तो ये आपको एक नमन है कि आप एक हाउसवाइफ हो। तो आगे हम अग्नि की बात करते हैं। जब भी गुड कुक होता है, आपके पास बहुत सारा अन्न भी होता है, फिर भी अगर आपका डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अच्छे से खा नहीं सकते, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती और आप हैप्पी नहीं हो सकते हैं। तो ये अग्नि क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राण समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही बोल दिया कि सर्वत्र मैं सारे प्राणियों के अंदर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ। तो ये तो बात ऐसे हुई कि अग्नि स्वयं भगवान है। हमने वायु वाले वीडियो में बोला था, वायु ही नाम देवता, वायु ही नाम भगवान। अभी हम बोल रहे हैं अग्नि स्वयं देवता है। तो अभी हम यहाँ कोई भी धर्म की बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वो गुनाह हो जाएगा, तो जाने दो। पर क्या आपने कभी न कभी बोला है कि ऊपर वाला सब देखता है? अरे भाई, ये ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। हमारे जो भगवान है वो हमारे अंदर है, हमारे आसपास है। हमारे भगवान जो है वो कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर प्रकृति में है, हर जगह पे है। तो हमारे भगवान हमारे दोस्त भी है। हमारे शरीर में जो वायु है वो भी हमारा भगवान है, हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भी हमारा भगवान है, कीट पतंग भी हमारा भगवान है, प्राणी पशु भी हमारा भगवान है और वनस्पति भी हमारा भगवान है, क्योंकि औषधि को भी हम देवता बोलते हैं। तो आप देखिए, हमारे भगवान हमारे आसपास है, हमारे जैसे है, इसलिए हम उसे जानते हैं, हम उसे प्यार करते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। अभी हम अग्नि की बात करें तो अग्नि और वायु का बहुत बड़ा संबंध है। तो ये एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते।
ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे वायु नहीं वहाँ अग्नि हो ही नहीं सकती। ऑक्सीजन है, उसी की हाजिरी में कंबुस्टन होता है और फायर होती है। तो वायु और अग्नि का ये संबंध है। आयुर्वेद के हिसाब से चले तो हमारा बॉडी पंचमहाभूत से बना है। वैसे तो भूत और महाभूत की व्याख्या बहुत ही डीप है, पर मैं ये मोटा मोटी कहती हूँ कि ये जो अग्नि का निर्माण हुआ तो उसमें आकाश और वायु तत्व की हाजिरी होती ही होती है। उसमें स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा मिलके अग्नि बना, इसीलिए अग्नि को रूप का कारक बोला जाता है। तो जो ब्यूटी है वहाँ अग्नि तो है ही, और अगर तो आपकी अग्नि सम है तो आपका ओज, तेज और बल वो भी सम होगा और आपका इम्यूनिटी कहीं ना कहीं सम होगी। आगे तैत्तिरीय उपनिषद में बोला है वायु अग्नि तेज रूप स्पर्शवत, मतलब कि वायु अग्नि ही है। अभी हम बल की बात कर रहे हैं तो ये भी कहीं बोला है अग्नि ही बलम पुंसा, मतलब हमारे शरीर में जो बल है वो अग्नि की वजह से ही है। तो ये इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि हमारी जो शरीर है उसमें 13 प्रकार की अग्नि होती है। उसमें सबसे मेन और मुख्य है हमारी जठराग्नि। उसके बाद आती है 5 महाभूत की पंचभूताग्नि और हमारे धातुओं की धात्वाग्नि। सब मिला के हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है। पर जब भी हमारी जठराग्नि ठीक रहती है तो आगे आगे सारी अग्नि ठीक रहती है। अगर तो आपने कभी बचपन में, ये 2000 के जो किड्स है इसमें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। पहले आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी एक गोली नहीं खाई, मैंने डॉक्टर का मुंह तक नहीं देखा और इंजेक्शन से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आप सोचिए, लोग इतना लंबा आयु बिताने के बाद भी बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने शरीर को समझते थे, प्रकृति को समझते थे, काल को समझते थे, देश को समझते थे और अपनी अग्नि को बैलेंस रखना जानते थे। हाँ जी दोस्तों, आपने कभी भी देखा है कि जो स्ट्रीट डॉग है वो आजकल तो, क्योंकि हम लोग सब कुछ उसको ऐसा खाना दे रहे हैं तो वो बीमार पड़ रहे हैं। अदरवाइज हम जंगल में जाते हैं तो ये जो पशु पक्षी होते हैं वो बीमार होते तो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, और उसके पास नेचर ने ही एक सेंस दी है कि वो अपनी बीमारी से कैसे लड़ पाए। तो हमें भी वो सेंस कहीं ना कहीं है जिसे कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सद्गुरु ने बोला है कुछ वीडियो में कि हम सब कुछ तो जानना चाहते हैं, सब कुछ तो देखना चाहते हैं, पर हम अपने आप को नहीं जानते, अपनी बॉडी की नहीं सुनते हैं, कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है हमारी बीमारियों की। तो हम बात करते हैं बैलेंस अग्नि क्या है, अग्नि को कैसे बैलेंस करते हैं। तो हमेशा ही मैं बोलती हूँ यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कुछ भी अलग नहीं है, जो प्रकृति में है वही शरीर में है। तो प्रकृति में अग्नि कैसे पैदा होती है? जब रुक्षता होती है और घर्षण होता है तो ये घर्षण और ताप की वजह से अग्नि जल उठती है जब उसे सही ईंधन मिलता है। और साथ ही साथ वायु की भी अधिकता होनी चाहिए, वायु के बिना अग्नि नहीं हो सकती। वही हमारे शरीर में है। अभी क्योंकि हम सब कुछ रिमोट से कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं जानते हैं, पर जो हमारी उम्र के हैं या हमसे भी बड़े हैं, जिसने कभी गांव में चूल्हे देखे हैं या तो विंटर में आग को सेका है, तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अग्नि को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अग्नि को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज होती है ईंधन। हम लकड़ी को ठीक से रखते हैं
फिर उसे एक इग्निशन के लिए कोई स्नेह चाहिए, घी, तेल, अभी तो हम मिट्टी का तेल यूज कर रहे हैं, ऐसे ही कोई स्नेह यानी कि फैटी सब्सटेंस चाहिए, और इसे कंट्रोल करता है वायु। तो अगर तो वायु बहुत ही ज्यादा है तो अग्नि बुझ जाती है, या तो फिर वायु बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ अग्नि में बहुत ज्यादा ईंधन है, फैट भी बहुत है, तो अग्नि बहुत तेज जलती है। तो आप सोचिए, जब वायु बहुत बढ़ता है तो अग्नि तेज भी हो सकती है, अग्नि बुझ भी जाती है। इसीलिए वायु प्रकृति वाले जो शरीर है, या तो जो लोग हैं जिसके शरीर में वायु बहुत बढ़ा हुआ है, उसकी अग्नि के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हो है। कभी तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, कभी वो बहुत ज़्यादा मंद होती है। तो ये वायु है, वो अग्नि को ऐसे विषम बनाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वायु को हम सम रखें। वायु को हम कैसे सम रखें वो मैंने वायु वाले वीडियो में बताया है। अभी हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें तो हमारी अग्नि ठीक रहे। तो उसमें सबसे पहली बात आती है काल भोजनम। आप जो भी खाना खाते हो इसे टाइम पे खाइए, सही से खाइए। तो काल भोजनम माने कि आप आपके जो दिन भर है उसमें मेरे हिसाब से 2 पक्के मील होने चाहिए। मतलब कि जिसमें आप पका पकाया खाना खाते हैं या तो अन्न खाते हैं, ऐसे 2 मील होने चाहिए। और इसके बीच में एक चौक्कस गैप होना चाहिए, ताकि बीच का जो टाइम है उसमें हमारी जठराग्नि को उसे सही तरीके से पचा के अन्न को रस में कन्वर्ट करेंगे, जब आगे जाके इसे धात्वाग्नि और भूताग्नि टिश्यू बनाएंगे। अगर तो हमारी अग्नि मंद है, जठराग्नि मंद है, तो आगे जाके हमारे टिश्यू में बहुत सारी गंदगी जमेगी, जिसे कि हम आयुर्वेद की भाषा में आम बोलते हैं। ये एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस है, जिसे हमारा बॉडी बहुत ही मुश्किल से बाहर फेंकता है, जिसे ही हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। और हम आजकल बहुत अच्छे से ये बात को जानते हैं कि हमें समय समय पर हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहना चाहिए। तो जैसे ये ऐसी ही बात है कि हम अपना घर रोज ही मोटे मोटी साफ करते हैं, फिर भी दिवाली आती है, होली आती है, तो हम अपने घरों का डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि कोने में कहीं ना कहीं अंदर कबर्ड में यहाँ वहाँ कचरा जम ही जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर का है कि हमारी अग्नि भी सम है, हमारी धात्वाग्नि भी सम है, सब कुछ भी सम है, फिर भी हमारे शरीर में थोड़ा बहुत टॉक्सिन जम जाता है। वही जब ऋतु संधि आती है, ऋतु संधि हम किसको बोलते हैं, हम जिसे बोलते हैं सीजनल चेंज, तो उसमें वो दोष उत्क्लेशित होके हमें बीमार करते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं वो उन लोगों को नहीं इफेक्ट करती जिनकी अग्नि बहुत अच्छी है। इसे हम बहुत अच्छे से कोरोना के एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोरोना में बहुत हमने देखा है कि बहुत लोग कोरोना से इफेक्ट होके चल बसे, और वहीं उसी के घर वाले, उसी के टच में आने वाले डॉक्टर्स, उसकी सेवा करने वाले नर्स, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें कोरोना नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? कोरोना तो था ही, उसका वायरस तो था ही, पर क्यों किसी लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और कोई कोई लोग ऐसे हैं जिसे बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे बात आती है अग्नि की। अगर तो हमारी अग्नि सम है तो हमें आसपास के बैक्टीरिया, वायरस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। ऐसी ही बात है कि समर में हम लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। कहते हैं कि समर जो है वो बहुत अच्छी सीज़न है, अगर तो आप उसमें धूप में बाहर ना जाओ और बाहर का खाना ना खाओ, तो आप कहीं ना कहीं हेल्दी ही रहते हो। क्यों? क्योंकि समर में ये एक बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव नहीं होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इफेक्ट नहीं पाते हैं और हम बीमार कम होते हैं।
वैसी ही बात है, अगर तो हम अपने गले का और नोज़ का एक स्वैब से एक सैंपल लेके उसे माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करें तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, पर हम बीमार नहीं पड़ते। पर जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं ठंडा, तुरंत ही हमारा गला बैठ जाता है, हमें सर्दी लग जाती है, आगे जाके साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, कभी कभी तो न्यूमोनिया ही हो जाता है। तो यहीं पे आप समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी की जो अग्नि है, नेचुरल जो हीट है, वो ये बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने देती और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए रखती है। जब भी हम ठंडा लेते हैं तो यही ठंडक की वजह से हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो होती है और ये लोगों को हम पे अटैक करने का मौका मिल जाता है। तो ये तो एक बात हुई काल भोजनम, जब भी हम समय पे खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी ठीक रहता है। और बीच बीच में हम जब भी हमारे शरीर को या तो हमारे पाचन तंत्र को आराम देते हैं तो उसमें जो है उसे डिटॉक्सिफाई करने का भी टाइम मिल जाता है। एवरीडे जो हमारी सफाई है वो है अल्टरनेट फास्टिंग और 2 खाने के बीच का गैप। ये हमारे बॉडी में सफाई का टाइम है, जिससे कि हमारा डाइजेशन सही होता है और रात में जब हम आराम कर रहे होते हैं तभी भी हमारे बॉडी की कुछ चीज़ें चलती रहती है और हमारे बॉडी में सफाई का काम चलता रहता है। जब भी हम अल्टरनेट फास्टिंग करते हैं तो उसमें भी ऐसा है कि जिसको पित्त प्रधान प्रकृति है वो 12 घंटे से ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अग्नि तेज होती है। अग्नि है वो कहीं ना कहीं पित्त को कंट्रोल करती है, तो तेज अग्नि होने की वजह से वो ज़्यादा गैप सह नहीं पाते हैं, उसे बार बार भूख लगती है। जब भी हम वायु प्रकृति की बात करते हैं तो अगेन उसकी विषम अग्नि होती है। कभी कभी तो उसको लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती और कभी ऐसा होता है कि उनको बार बार भूख लग जाती है। तो वो अपने शरीर को समझ के खाना खाए। 2 खाने के बीच में आप मंचिंग ना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना कुछ खाते रहते हो तो आपके बॉडी को रिपेयर होने का या तो अगले जो भोजन है या तो अन्न है उसे पचाने का टाइम नहीं मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए कि हमारी अग्नि सही रहे। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है, इम्यूनिटी और अग्नि। ये आपका बॉडी का एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर है जो कि मोटा मोटी सभी में अलग होता है। हर इंसान की इम्यूनिटी जैसे अलग होती है, वो बढ़ती और कम होती है, उसका भी स्ट्रक्चर अलग होता है। जो एक इंसान में जो थियरी या तो जो चीज़ काम करती है वही चीज़ दूसरे इंसान में कहीं ना कहीं नहीं काम करती, उसी को हम प्रकृति बोलते हैं, क्योंकि हम सबका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही अलग है। चाहे मॉडर्न साइंटिस्ट कितना ही बोल लें कि हम परफेक्ट एनाटॉमी जानते हैं, हम परफेक्ट फिजियोलॉजी जानते हैं, पर हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे एक सिद्ध योगी के अलावा कोई नहीं जान सकता। कहीं ना कहीं इसीलिए परमहंस योगानंदा की जो गुरु परंपरा है उसमें श्री श्री जो युक्तेश्वर जी थे, उनके जो गुरु थे लाहिरी महाशय, उन्होंने चरक संहिता पे एक बहुत अच्छी टीका लिखी है और उन्होंने एक ऐसा टिप्पणी करा है कि जो लोग योगी नहीं है वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद को, हमारे शरीर को, प्रकृति को और ये चरक संहिता को जान ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं मोटा मोटी हम सब आयुर्वेदाचार्य या तो बहुत बड़े बड़े वैद्य जो है वो भी आयुर्वेद के कुछ कुछ सिद्धांतों को लेके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। सबकी अपनी अपनी 10-15 दवाइयाँ होती है, पर फिर भी वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि वो इतने को ही परफेक्टली समझते हैं। उसमें से कुछ वैद्य है जो अग्नि पे चिकित्सा करते हैं, वो अग्नि को बैलेंस करते हैं और अग्नि की मदद से ही वात पित्त और कफ को कम करते हैं।
तो जैसे कि मैंने बोला अग्नि है वो वायु उसे विषम बनाता है, वैसे ही जो अग्नि है वो ठीक है तो पित्त कहीं ना कहीं ठीक रहता है। पित्त जो है वो ठीक रहने से हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्शन मोटा मोटी बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर में आता है पित्त। बल, वर्ण और सुख का कारक अग्नि है। पित्त है वो साक्षात ही अग्नि है। जब भी आपका पित्त बैलेंस रहता है तो कहीं ना कहीं आपका अग्नि बैलेंस रहता है। या तो अग्नि बैलेंस है तो पित्त बैलेंस है। अग्नि कब बैलेंस होता है? वायु जब बैलेंस होता है तब। हो गया ना कंफ्यूजिंग? तो इसको आसानी के समझने के लिए एक ही बात है कि आप अपने बॉडी को समझो। उसके लिए सबसे बड़ा है कि आपको जब भूख लगे तभी आपको खाना खाना है। कहीं ना कहीं हम ये जानते ही नहीं कि सही मायने में भूख लगना क्या है। इसके लिए भी आचार्यों ने कुछ सिम्टम्स बनाए हैं या तो बताए हैं। जब भी हमारे शरीर में ये सारे लक्षण दिखते हैं तभी हम मानते हैं कि हमें सही तरीके से भूख लगी है। आगे हम ये लक्षणों का भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आप अपने शरीर को जानिए। ये नहीं कि 12 बज गया लंच लेना है, 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट लेना है, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ब्रेकफास्ट तो खाना ही चाहिए, फिर रात को हमें डिनर लेना चाहिए। नहीं, जब भी आपको ये लक्षण दिखे कि आपको करेक्ट भूख है तभी आप खाना खाइए। अगर तो आपको भूख नहीं तो वो टाइम पे आप खाने को अवॉइड कीजिए। दूसरा है जो हमारे अग्नि को मंद करता है वो है, जैसे कि हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। कोई कलर है कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें हम पानी मिलाते हैं वो डाइल्यूट हो जाता है। सेम वे पित्त जो है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ज़्यादा पानी लेने से वो डाइल्यूट हो जाते हैं। आयुर्वेद में पानी पीने के बहुत सारे नियम है। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या तो बार बार पानी पीते हैं उसका पित्त कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है। ये वैसा ही है कि आप आग पे पानी डालते हो तो आग कहीं ना कहीं बुझ जाती है। तो ये पानी जो पीने के नियम है, अगेन उसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। यहाँ पे मोटा मोटी मैं ये बताती हूँ कि पानी आपको तभी पीना चाहिए जब भी आपको प्यास है। कितना पीना चाहिए? आप प्यास लगे तो पानी पीजिए। आप अपने शरीर को समझिए। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आप आपका शरीर को सुनिए, समझिए। तो आपका बॉडी जो बोलता है उतना पानी पीना चाहिए। आजकल जो फॉरेन वाला कंसेप्ट है कि एक बोतल को साथ में रखो, बार बार पानी पियो, ये कहीं ना कहीं आपके पित्त को डाइल्यूट करके आपकी अग्नि को मंद करता है। तो ये तो रही पानी की बात। तो पित्त को आप बैलेंस रखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अग्नि भी बैलेंस रहेगा। तो अभी आता है सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, हम क्या खाएं कि हमारी अग्नि बैलेंस रहे। अगेन जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही ये बात है कि हम सबका जो शरीर है, हम एक अलग प्रकृति से, अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, तो हमारा खाना भी कभी एक सा नहीं हो सकता। आप अपनी प्रकृति को समझ के, अपने वायु पित्त कफ को समझ के, अपने एटमॉस्फेयर को समझ के, आप कहाँ पे रहते हो उसे समझ के, और आपके यहाँ कौन सी चीज़ें उगती है। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में बोला है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो उगता है उसी को आप कंज्यूम करें। और दूसरी जो चीज़ है जो सीजनल है वो रीजनल है। ये दो चीज़ को बिल्कुल माइंड में रख के आप खाना लीजिए। रीजनल मतलब कि आपके यहाँ जो उगता है, सीजनल मतलब कि जब भी जो सीजन है वो खाइए। तो इसके लिए आजकल तो हर सीजन में सब कुछ मिलता है, तो हम लोग सब कुछ खाने के आदी हो गए। नहीं, इसके समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप सब्जी मंडी जाए या तो फ्रूट खरीदने को जाए
तब आपको जो सबसे ज़्यादा फ्रेश दिखता है, सबसे ज़्यादा सस्ता दिखता है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में दिखता है, वो चीज़ है सीजनल और रीजनल। वो जो भी लोकली उगती है वो चीज़ हमेशा थोड़ी सस्ती मिलेगी, भरपूर मात्रा में होगी तो आपको ज़्यादा दिखेगी। तो आप सीज़न के हिसाब के से खाइए, आपकी जैसी प्रकृति है उसी हिसाब से उसी को समझ के खाइए। जैसे कि पित्त प्रकृति वाले हैं उसे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पर ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, उसको मध्यम चीज़ें खानी चाहिए। वैसे ही समर के सीज़न में हम ज़्यादा स्पाइसी और हॉट चीज़ नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ सम जो होती है या तो बैलेंस होती है, ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। दूसरी बात आती है आपके फैमिली में आगे से जो चले आता है उसी को आपके गट बैक्टीरिया पहचानते हैं, उसी को प्रकृति बोलते हैं, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। तो आपके घर में जो जनरली पकता है वो खाना खाइए, घर के दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, क्योंकि हमारे इंडिया में कॉमनली यही खाना बनता है। तो यही खाना आपके लिए सही है। इसके लिए आपको खुद को ही समझना सही रहता है। अगर तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा वायु बढ़ा है तो मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे ये है तो मुझे क्या खाना चाहिए, मैं 2 लाइन में आपकी प्रकृति को नहीं समझ सकती, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, या तो फिर नज़दीकी कोई आयुर्वेदाचार्य को मिलके आपको उससे बात करके आपकी प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो ये एक बात हो गई कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी अग्नि सही रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे। ये कोई एक पेन एंड पेपर की बात नहीं है कि आप सुबह ये खा लो, दोपहर को ये खा लो, शाम को ये खा लो। आप खुद को समझो, अपनी भूख को समझो, अपनी प्रकृति को समझो, आप कहाँ रहते हो उसे भी समझो, और आपके यहाँ कौन सी सीजन चल रही है उसे समझ के आप अपना खाना खाओ। अभी हम बात करेंगे कि क्या हमारा लाइफस्टाइल भी सही है, हमारा खाना भी सही है, हम जहाँ रहते हैं उसे हम समझ के ही खाते हैं, तो भी हम क्यों बीमार होते हैं, या तो हमें इंडाइजेशन क्यों होता है, हमारी अग्नि मंद क्यों होती है, हमें एसिडिटी क्यों होती है, हमारी अग्नि तीव्र क्यों होती है, हमारी अग्नि विषम क्यों होती है। तो सबसे बड़ी बात है आपका मन। हाँ जी, आपका नेचर और आपका मन है वो आपकी अग्नि पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला है कि वायु है वो मन का कारक है। तो आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच जैसे चेंज होती है वैसे वैसे आपका वायु चेंज होता है। जैसे जैसे आपका वायु चेंज होता है आपकी अग्नि भी सम विषम होती है। तो इसमें आता है षड्रिपु, माने राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे की देख के करना। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हम पे इफ़ेक्ट करती है। जब भी हम दूसरों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे कि दूसरा हमेशा ही याद रख के उसे मतलब कि सहता रहे। बोलते हैं कि हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो एक ही बार याद मारते हैं, पर वो इंसान उसे हमेशा याद करता है तो वो हजारों थप्पड़ खाता है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी इफेक्ट करता है, और जो लोग ऐसा कुछ करते हैं उस पे भी इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो हाँ जी, हमारा मन है, हमारी सोच है, तो ये राग द्वेष मोह माया ईर्ष्या इन सब का भी हमारे अग्नि पे बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारी अग्नि बढ़ती है या तो कम होती है,
और जब भी हमारी अग्नि इम्बैलेंस होती है तो हमारा पित्त इम्बैलेंस होता है। जब भी हमारा पित्त इम्बैलेंस होता है तो बल, वर्ण, सुख सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारी स्किन ठीक नहीं है, हमारे बाल ठीक नहीं है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है कहीं ना कहीं उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अगर तो उसकी लाइफस्टाइल भी ठीक है और उसका डाइजेशन ठीक नहीं है तो पक्का पक्का उसकी सोच जो है वो ठीक नहीं है। तो आपके चेहरे पे जो दाग, धब्बे और आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आपके मन का भी एक कारण है। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम कोई बहुत अच्छे भक्त को देखते हैं, संत को देखते हैं, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि उसका ओज, तेज, आभा कहीं अलग ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो राग, द्वेष, मोह, माया सब कुछ छोड़ चुका होता है। तो इतना लंबा वीडियो बनाने के बाद भी आप शायद कंफ्यूज रहे होंगे। तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए, अपनी नींद को ठीक करिए, आप अपने षड रिपु को ठीक करिए और उससे मुक्त होइए। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए और अपने शरीर को, अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्यून रहने का और अपनी अग्नि को बैलेंस करने का सही तरीका है। जब भी आपकी अग्नि बैलेंस होगी तो ऑटोमेटिक ही आप इम्यून हो जाएंगे और आपकी जो बॉडी है वो सही रहेगी। अगेन हमारे शास्त्र में बोला गया है कि अग्नि ही आयु, अग्नि बरेव बलम पुंसा, अग्निरेव व्याधि क्षमत्वम। तो अग्नि आयु है, अग्नि बल है, अग्नि वय है और अग्नि ही इम्यूनिटी है। आशा रखती हूँ मेरे ये वीडियो को भी आपका इतना ही प्यार मिलेगा। और आपको अगर तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपकी कमेंट का आंसर करूँ। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शांति से और पेशेंस से मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।